जैन संगठन जलगांव एवं खानदेश विभाग द्वारा आयोजित दाम्पत्य जीवन में असफलता और रिश्तों में दरार की एक समस्या पर कल यहाँ बाल गंधर्व में एक नाट्य रखा है शाम में 6 से 7:30 बजे तक। एक स्पीच है कल शाम में 6 बजे, तो सभी को आना है। जिसमें हो नई उमंग और नई आशा, नहीं होती है दिल में बसने वाली मातृभाषा। हिंदी है हम, हिंदुस्तान है हमारा, जान से भी ज्यादा प्यारी है हमें अपनी मातृभाषा। इसी आवश्यक विषय को लेकर आपके समक्ष अगली प्रस्तुति इंडिया नहीं भारत बोलो, इंडिया नहीं भारत बोलो लेकर आ रहे हैं दिगंबर श्राविका मंडल। सिर्फ 15 मिनट का कार्यक्रम रहा है, प्लीज सभी स्थिरता बनाए रखें। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है, सब स्थिरता बनाए रखें। उधर वाह रॉबिन सर वाह, आपका तो कोई जवाब ही नहीं। रॉबिन सर के कारण ही तो हमारी कंपनी इतनी तरक्की कर रही है। लगता है इस साल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड रॉबिन सर को ही मिलेगा। सर यह कौन है? लगता है कोई नई स्टाफ है। पर काम क्या करेगी? दिखने में तो बिल्कुल गंवार लगती है, कपड़े पहनने का तो बिल्कुल भी सेंस नहीं है। मतलब फुल एंटरटेनमेंट। हाँ हाँ, बॉस ने बताया था मुझे। रॉबिन, ये निकिता मैडम है। निकिता, रॉबिन सर तुम्हें पूरा काम समझा देंगे, ओके? जी मैम। न जाने कैसे कैसे लोग अपॉइंट हो जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा नाम निकिता है? जी, निकिता जैन। सीधे गांव से आई हो क्या? अरे पहले से ही कितनी नर्वस है। चलिए आपको आपका काम बता देता हूँ। वैसे कंप्यूटर तो चला लेती हो ना? मुझे लगता है कि इन लोगों को मेरे पहनावे से बड़ी दिक्कत है, पर इंसान के कपड़े नहीं उसके कर्म देखते हैं। खैर छोड़िए, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे इस कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर हेड की पोस्ट पर रखा है, तो आप सब अपने अपने काम पर ध्यान दें, मुझ पर नहीं। चलिए चलिए, तुम्हें तुम्हारा काम बता दूं। इसको हेड किसने बना दिया? दिखने में तो बिल्कुल गंवार लगती है, इसकी भाषा तो देखो। ये मेरे दोस्त, जिसे तो गंवार बोल रहा है, जिसकी भाषा को तो खराब बोल रहा है, वही भाषा को तेरे घर में बुजुर्ग लोग बोलते हैं। क्या एटीट्यूड है लड़की में, कोई क्लास ही नहीं है। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो। कल हमारे कंपनी के एमडी मिस्टर जैन हमारी ब्रांच को विजिट करने आ रहे हैं। सो आप सभी लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन तैयार रखना, ओके? ओके मैम। और हाँ निकिता, तुम जो कंपनी के लिए नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हो ना, उसका प्रेजेंटेशन तुम्हें कल एमडी सर के सामने देना है, ओके? एनी डाउट्स? नो मैम। ओके। एमडी सर पूरे 3 साल बाद हमारी कंपनी में विजिट कर रहे हैं और इसका पूरा क्रेडिट रॉबिन सर को ही जाता है। लगता है इस साल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड रॉबिन सर को ही मिलेगा। वाह! नहीं नहीं, निकिता मैम की मेहनत भी कम नहीं है। इस साल का एम्प्लॉय ऑफ द ईयर तो निकिता मैम को ही मिलने वाला है। चल चल काम कर अपना। है गाइस, जस्ट चिल यार। वो गवार क्या प्रेजेंटेशन देगी, वो तो हम सबके इंसल्ट करवाएगी, इंसल्ट। और हाँ, वो जो तेरी मैडम है ना, वो प्रेजेंटेशन नहीं, गांव देहातों के लोकगीत सुनाएगी, दादा दादी की कहानियां सुनाएगी, कहानियां। निकिता, निकिता। जी मैम। मैंने तुम्हें कहा था ना कि प्रेजेंटेशन जब तैयार करोगी तो पहले मुझे दिखाना। तो मैंने
प्रेजेंटेशन आपको सेंड किया था मैम। ये क्या निकिता, खाली फोल्डर का प्रेजेंटेशन कहाँ दोगी तुम एमडी सर के सामने? मैं माँ बापू की कसम खाकर कहती हूँ मैम, मैंने आपको प्रेजेंटेशन चल शट अप निकिता, ये कसम वसम यहाँ नहीं चलेगी, ये ऑफिस है तुम्हारा घर नहीं। अगर ये काम मैंने रॉबिन सर को दिया होता तो अच्छा होता। मैंने बहुत बड़ी गलती करी तुम्हारे ऊपर भरोसा करके। सॉरी मैम। आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर, ये हमारे कस्टमर की लिस्ट है। हमारे कस्टमर हमारे कंपनी से बहुत ही सेटिस्फाइड है। वेरी गुड। मैंने आप सभी के प्रेजेंटेशन देखे, पर निकिता तुम्हारा प्रेजेंटेशन तो इसमें है ही नहीं। कहाँ है तुम्हारा प्रेजेंटेशन? एक्चुअली सर वो क्या हुआ रुकिए कि- मैम, रुकिए सर, ये रहा मेरा प्रेजेंटेशन। वेल डन निकिता, तुम्हारा प्रेजेंटेशन काफी यूनिक है और तुम्हारे इस शानदार प्रेजेंटेशन की वजह से मैं तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर घोषित करता हूँ। हमें हमारी कंपनी के लिए ऐसे ही प्रभावशाली शानदार एम्प्लॉय की ज़रूरत है। इस वजह से मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी पूरी ब्रांच को प्रमोट करता हूँ। वाह निकिता वाह, सो प्राउड ऑफ यू निकिता। आज तुम्हारे कारण ही हमारी ब्रांच को प्रमोट मिला है। थैंक यू मैम। पर मैम मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो निकिता, आज तुम कहोगी और सब जने सुनेंगे। मैं हिंदी हमारी मातृभाषा, हमारी माँ की भाषा, एक किसान एक मजदूर की भाषा, पर पता नहीं हमारे देश के लोगों को हिंदी बोलने में गर्व की बजाय शर्म क्यों महसूस होती है। उन्हें हमारा ये पहनावा गवारों जैसा क्यों लगता है। अच्छा रॉबिन, तुम मुझे बताओ कि अंग्रेजी में पैरों को क्या कहते हैं? लेग्स ही कहते हैं ऑब्वियसली। क्या सिर्फ एक लेग्स ही नाम है या कोई और भी नाम है? मेरी नॉलेज में तो एक ही है। तो सुनो फिर हमारी हिंदी भाषा का जादू। छू लो तो चरण, छू लो तो चरण, आगे बढ़ाना हो तो कदम, आगे बढ़ाना हो तो कदम, मुर्गे की हो तो लंगड़ी, मुर्गे की हो तो लंगड़ी और तंगड़ी, और खेल के मैदान में है लंगड़ी, खेल के मैदान में है लंगड़ी। इसके बाद में और भी शब्द है, सुनो सुनो मैं बताती हूँ। प्रभु के हो तो पाद, प्रभु के हो तो पाद, और बाप की पढ़े तो लात, बाप की पढ़े तो लात, और गधे की हो तो दुलत्ती, गधे की हो तो दुलत्ती। यही तो है हमारी हिंदी भाषा की खूबसूरती। अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर तुमको तुम्हारी मौसी को इंग्लिश में बुलाना हो तो क्या बुलाओगे? आंटी। अच्छा, और मामी को क्या बुलाओगे? आंटी। अच्छा, और बुआ को? आंटी। और पड़ोसन को? आंटी। अरे यही तो है तुम्हारी भाषा की खराबी है। अब तुम किसी फंक्शन में खड़े हो जाओ और चिल्लाओ ओ आंटी, तो कौन खड़ा होगा? मौसी, मामी, बुआ या पड़ोसन? वो क्या है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अंग्रेजी भाषा खराब है। भाषाएं तो सब अपने आप में महान होती है, पर ये जो तुम्हारी अंग्रेजी भाषा है ना, ये बाहर की दुनिया की तरफ खुलने वाली खिड़की है, तो हिंदी भाषा हमारे घर के अंदर खुलता हुआ दरवाजा। अब हम खिड़की के लिए दरवाजे को तो नहीं चुनवा सकते ना। और वैसे भी हम जैनियों के महान संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को अपनाना होगा। ये इंडिया नहीं भारत है, यह हमें समझना होगा। हम समझे निकिता, हमें माफ कर दो। आज से हम अपनी भाषा और संस्कृति का गौरव बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अंग्रेजों की इंडिया नहीं भारत बोलो। हर्ष हर्ष, जय जिनेंद्र। हमें गर्व है हिंदी होने पर।